चलिए, गुड मॉर्निंग। स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस जो आपके लिए लेकर आ रहा है 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि कल जो हम आप लोग के लिए अपलोड किए थे वो पसंद आया होगा। उसी में हम आज आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो आंसर होगा दादा भाई नेहरूजी। और कल हम दादा भाई नेहरूजी के बारे में बता भी चुके थे। और आप लोगों को कमेंट्स करना है कि इनकी सबसे प्रसिद्ध इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था और ये कहां से 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट पर चुनकर जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट्स में करना है, इनकी पुस्तक का नाम और ये लिबरल पार्टी से जो चुनकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे 1892 ईस्वी में, वो किस जगह से चुनकर गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो दादा भाई नेहरूजी। क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन। सुनेंगे ध्यान से। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का जो था ये वायसराय था और इसका शासन काल है 1884 से लेकर 1888। और इसने ही कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, अल्पसंख्यकों की संस्था है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो आंसर होगा विलियम डिग्बी। याद रखिएगा, तो विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से कब, कहां पर, किसकी अध्यक्षता में कौन सी कमिटी गठित की गई? तो ध्यान दीजिएगा, तो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में, ठीक है, ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, एनी बेसेंट कब से कब तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान बनी रही? तो ध्यान दीजिएगा, 1907 से 1933 तक, कहीं कहीं 1908 भी देता है। तो आप लोग एक बार देख लेंगे और जैसा भी होगा हमें कमेंट्स में बताएंगे। लेकिन जो मेरे पास जो रिसोर्स है उसमें 1907 है। तो 1907 से लेकर 1907 से लेकर 1933 तक, यानी 1907 से 1933 ईस्वी तक एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान बनी रही। अब सुनेंगे एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट कांग्रेस की, याद रखेगा, यानी अगर कांग्रेस की प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम, याद रखेगा, प्रथम महिला अगर अध्यक्ष पूछेगा तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और ये प्रथम महिला अध्यक्ष कहां बनी थी? ये बनी थी कलकत्ता के अधिवेशन में 1917 ईस्वी में। यानी कलकत्ता के अधिवेशन में प्रथम महिला जो अध्यक्ष जो बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी। अगर भारतीय नहीं लगेगा तब, भारतीय लग जाएगा तो सरोजिनी नायडू, याद रखेगा, क्योंकि एनी बेसेंट जो थी ये आयरलैंड की थी, ये आयरलैंड की थी और भारत में आकर पूरी तरह से भारतीयों के रूप में बस गई थी। तो क्वेश्चन क्या है? एनी बेसेंट कब से कब तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान बनी रही? तो 1907 से 1933, यानी 1907 से 1933। अब यहाँ पे पूछेगा कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब बनी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। याद रखिएगा, 2 पुस्तक, 2 समाचार पत्र कह सकते हैं, इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। याद रखिएगा, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया जो लिखा गया था, जो निकाला गया था, वो एनी बेसेंट के द्वारा ही निकाला गया था। ठीक है, उसके बाद एनी बेसेंट के बारे में और भी सुन लेंगे। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, याद रखिएगा,
अगर होम रूल लीग की स्थापना पूछेगा तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में इन्होंने किया। ठीक है, उसके बाद जो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, जो कांग्रेस का विभाजन यहां हम कर दे रहे हैं, देखेंगे, जो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में जो हुआ था, उस कांग्रेस को जब विलय जब किया जाने लगा 1916 में, गरम दल और नरम दल का जब विलय होने लगा, तो उसमें तिलक के साथ एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान था, याद रखिएगा। उसी तरह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता जो हुआ था, उसमें भी तिलक और के साथ एनी बेसेंट का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। तो एनी बेसेंट से क्वेश्चन एकदम आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, और आता भी है और आएगा भी। तो इसलिए अब एनी बेसेंट पे इतना आपको विस्तार से बताए। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है एक बार फिर देखेंगे। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान कब से कब तक रही? तो 1907 से 1933। ये कहां की थी? तो आयरलैंड की थी। ये 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1916 ईस्वी में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता जो हुआ था, उसमें तिलक के साथ एनी बेसेंट का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान था। उसी तरह जो कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, गरम दल और नरम दल, उसमें भी तिलक के साथ एनी बेसेंट का योगदान रहा। ठीक है, उसी तरह अगर पूछेगा कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन, यानी प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी, तो वो बनी थी एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। तो ये रहा आप लोग के सामने जो हम छोटे छोटे करके क्वेश्चन ला रहे हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, लेकिन ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में ये काफी विस्तार रूप दे रहा है। ठीक है, तो आराम आराम से करना है, जितना भी पढ़ेंगे उसको समझ लेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो भी पढ़ लेंगे सोचिए कि लाइफ टाइम के लिए पढ़ के जाना है, ये नहीं कि फिर दोबारा किताब उठानी पड़े। ठीक है, इसीलिए इतने कम टॉपिक लाए जा रहे हैं ताकि आपका एक्सप्लेनेशन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, और जहां एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत होती है हम खुद आप लोग के सामने कर देते हैं। चलिए, तो फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिल रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।